ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय बोलते श्री पुराण की कथा शुरू करने लगी है। इसको सुनना और सुनने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कथा को पूरी सुनना। प्रसंग चल रहा है श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनकी प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग। श्री राम बोले, देवी प्राचीन काल में एक समय परम स्पष्ट भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण किया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि तथा शिव संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त देव वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं को सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुएं संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवा देवता, ऋषि, सिद्धों और नागों को 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मांगलिक वस्तुएं थी। मुनि वीणा, मंगल आदि नाना प्रकार के वाद्यों को बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव दिखाया। संपूर्ण औषधियों के साथ राजाभिषेक के योग्य द्रव्य एकत्र किए हैं। प्रत्यक्ष तिथियों को जलों से भरे हुए 5 कलशों में मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने पार्षदों द्वारा मंगवाया और वहाँ उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महादेव जी सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रतियुक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ से बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस शेष सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बांधा गया और उसमें मंगल कौतुक कराए गए। यह सब जो जानने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदनंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वंशज शंभु ने श्री हरि का स्तवन किया और अपनी पराधीनता, भक्त परवशता को सुवर्ण तत्र प्रसिद्ध करते हुए वे लोककर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु श्री हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए हैं। इस बात को सभी सुन रहे थे। तात, तुम संपूर्ण देवता आदि के साथ इन हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरे ही तरह इन हरि का वर्णन करो। श्री राम जी चंद्र जी कहते हैं, देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्त वंशन रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनि और सिद्धि आदि ने भी उस समय श्री हरि का वंदन करके इसके बाद अत्यंत प्रसन्न हुए। भक्त वंशन महेश्वर देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले, हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोक के कर्ता, पालक और संहारक हो गए। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले होगे। महान बल पराक्रम संपन्न जगत पूज्य जगदीश बने रहोगे।
सम्राटगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी दी हुई 3 प्रकार की शक्तियाँ ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं की को प्रकट करने की शक्ति, और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे जो तुमसे द्वेष करने वाला है वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्नपूर्वक दंडनीय होंगे। वैष्णव मैं तुम सारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूँगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है। इस जीतने की मोहित होने पर यह विश्व जड़ रूप हो जाएगा। अरे तुम मेरी बाईं भुजा और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक हो और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चित ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम वैभवशाली और अत्यंत उज्ज्वल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। अरे भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी इस प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंपकर उमा वल्लभ भगवान हर समय कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते थे। तभी भगवान लक्ष्मीपति माँ गोपेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। फिर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते थे। इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। उन 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत और तीसरे लक्ष्मण हैं, जो चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विदेह होकर भाइयों के साथ इस वन में अपनी प्रिया को अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब स्वरता मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विशेष वर प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरी महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाएं वह पुरुष धन और श्रेष्ठ हो जाता है। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति प्रायण रघुनाथ जी का प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई, पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग क्रांति फीकी पड़ गई थी। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति उचित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव ने समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मधुर मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्त झुकाए उनके पास खड़ी रही थी। उनका मन सशोक
और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन है। 3 लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं होगा। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की क्रांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताइए। सती के इस प्रकार पूछने पर उनका हित जानने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुनि उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समय कारण को जान लिया, जिससे उनके प्रीतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इस बात को जानकर दक्ष कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक में डूब गई और बारंबार सिसकने लगी। सती के मनोभाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बातें सी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुँचे। उस श्रेष्ठ आसन पर स्थिति को चित्त वृत्तियों के निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुनि शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। माँ मुनि स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहाँ रहते हुए दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहाँ आई और उन्होंने व्यवस्थित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उदार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरम कथाएं कही। उन्होंने वैसे ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत सुखी हो गई। फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसे ही कथा कहते हैं। कुछ मनुष्य उन दोनों वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसे संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त हैं। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनियों द्वारा किए गए यज्ञ में दक्ष का भगवान शिव को तिरस्कार पूर्वक शाप देना तथा नंदी द्वार ब्राह्मण कुल को शाप प्रदान भगवान शिव का नंदी को शांत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पूर्व काल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र हुए थे। वे सम्मिलित हुए उन सब महात्माओं का विधि विधान से एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में सनकादिक सिंध गण, देव ऋषि, प्रजापति, देवता और तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले ज्ञानी भी पधारे थे। मैं भी मूर्तिवार महातेजस्वी निगमों और आगमनों से युक्त हो सब परिवार वहाँ गया था। अनेक प्रकार के उत्सवों के साथ वहाँ उनका विचित्र समाज जुटा हुआ था। नाना शास्त्रों के संबंधों में ज्ञान चर्चा एवं वाद विवाद हो रहे थे। मुनि उसी अवसर पर सती और पार्षदों के साथ त्रिलोक के हितकारी सृष्टि करता है सबके स्वामी भगवान रुद्र भी वहाँ आ पहुँचे। भगवान शिव को आया देख संपूर्ण देवताओं में सिद्धों तथा मुनियों ने और मैंने भी भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर शिव की आज्ञा पाकर सब
लोग प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बैठ गए। भगवान का दर्शन पाकर सब लोग संतुष्ट और अपनी सौभाग्य की सराहना करते थे। इसी बीच प्रजापतियों के पति प्रभु दक्ष, जो बड़े तेजस्वी थे, अकस्मात घूमते हुए प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आए। वे मुझे प्रणाम करके मेरी आज्ञा ले वहाँ बैठे। दक्ष उन दिनों समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति बनाए गए थे, अतः सबके द्वारा सम्माननीय थे। परंतु अपने इस गौरवपूर्ण पद को लेकर उनके मन में बड़ा अहंकार था, क्योंकि वे तत्व ज्ञान से शून्य थे। उस समय समस्त देव ऋषियों ने नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर उत्तम तेजस्वी दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु जो नाना प्रकार की लीला विहार करने वाले सबके स्वामी और उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन महेश्वर ने उस समय दक्ष को मस्तक नहीं झुकाया। वे अपने आसन पर बैठे रह गए। खड़े होकर दक्ष का स्वागत नहीं किया। महादेव जी को वहाँ मस्तक झुकाते न देख मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष मन ही मन अप्रसन्न हो गए और उन्हें रुद्र पर सहसा क्रोध आगे हो गया। वे ज्ञान शून्य तथा महान अहंकारी होने के कारण महाप्रभु रुद्र को खूब दृष्टि से देखकर सबको सुनाते हुए उच्च स्वर से कहने लगे। दक्ष ने कहा, ये सब देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मुझे विशेष रूप से मस्तक झुकाते हैं, परंतु वे जो प्रेतों और पिशाचों से घिरा हुआ महामनस्वी बनकर बैठा है, वह दुष्ट मनुष्य के समान क्यों मुझे प्रणाम नहीं करता। शमशान में निवास करने वाला यह लज्जित जो मुझे इस समय प्रणाम नहीं करता, इसका क्या कारण है। इसके वेदोक्त कर्म लुप्त हो गए हैं। यह भूत और पिशाचों से श्वेत हो मत वाला बना फिरता है और शास्त्रीय विधि के अवहेलना करके नीति मार्ग को सदा कलंकित किया करता है। उसके साथ रहने वाले या सब इसका अनुसरण करने वाले लोग पाखंडी, दुष्ट, पापाचारी तथा ब्राह्मण को देखकर उद्दंडता पूर्वक उसकी निंदा करने वाले होते हैं। यह स्वयं ही स्त्री में आसक्त रहने वाला तथा राजरति कर्म में ही दक्ष है। अंत में इसे शाप देने के उद्देश्य हुआ हूँ। यह रुद्र चारों वर्णों में पृथक और रूप है, इसे यज्ञ से बहिष्कार कर दिया जाए। यह शमशानों में निवास करने वाला तथा उत्तम कुल और जन्म से ही है, इसलिए देवताओं के साथ यह यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद दक्ष की कही हुई यह बात सुनकर भृगु आदि बहुत से महर्षि रुद्रदेव को दुष्ट मानकर देवताओं के साथ उनकी निंदा करने लगे। दक्ष की बात सुनकर नंदी को बड़ा रोष हुआ। उनके नेत्र चंचल हो उठे और वे दक्ष को शाप देने के विचार से तुरंत इस प्रकार बोले। नंदीश्वर ने कहा, अरे महामूढ़, दुष्ट बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी महेश्वर को यज्ञ से बहिष्कृत क्यों कर दिया। जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, उन्हीं महादेव जी को तूने शाप कैसे दे दिया। दुर्बुद्धि दक्ष, तूने ब्राह्मण जाति की चपलता से प्रेरित हो इन रुद्रदेव को व्यर्थ ही शाप दे डाला। महाप्रभु रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, तथापि तूने व्यर्थ ही उनका उपहास किया है। ब्रह्मांड धाम, जिन्होंने इस जगत की सृष्टि को, जो इसका पालन करते हैं और अंत में जिनके द्वारा इसका सहार होगा, उन्हीं ने महेश्वर रूप को तूने शाप कैसे दिया। नंदी के इस प्रकार फटकारने पर प्रजापति दक्ष रोष से आग बबूला हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, अरे रुद्रगण, तुम सब लोग वेद से बहिष्कृत हो जाओ। वैदिक मार्ग से भ्रष्ट तथा महर्षियों द्वारा परित्यक्त हो पाखंडवाद में लग जाओ और शिष्टाचार से दूर रहो। सिर पर जटा और
शरीर में भस्म और हड्डियों के आभूषण धारण करके मद्यपान में आसक्त रहो। जब दक्ष शिव के पार्षदों को इस प्रकार शाप दे दिया, तब उस शाप को सुनकर शिव की प्रिय भक्त नंदी अत्यंत रोष के वशीभूत हो गए। शिलाद पुत्र नंदी भगवान शिव के प्रिय पार्षद और तेजस्वी थे। वे गर्व से भरे हुए महादुष्ट दक्ष को तत्काल इस प्रकार उत्तर देने लगे। नंदीश्वर बोले, अरे सर दुर्बुद्धि दक्ष, तुझे शिव के तत्व का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तूने शिव के पार्षदों को व्यर्थ ही शाप दे दिया। अहंकारी दक्ष, जिनके चित्त में दुष्टता भरी है, उन भृंगु आदि ने भी ब्राह्मण तत्व को अभिमान में आकर महाप्रभु महेश्वर का उपहास किया। अंत महाजो भगवान रुद्र से विमुख तुझ जैसे दुष्ट ब्राह्मण विद्यमान हैं, उनको भी मैं रुद्र तेज के प्रभाव से ही शाप दे रहा हूँ। तुझे जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रसंग वेदवाद में फंसकर वेद के तत्व ज्ञान से शून्य हो जाएं, वे ब्राह्मण सदा भोगों में तन्मय रहकर स्वर्ग को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहकर रहे तथा क्रोध, लोभ और मद से युक्त हो निर्जित भिक्षुक बने रहे। किंतु कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूसरी दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरकगामी होंगे। 10 उनमें से कुछ ब्राह्मण और 2 ब्राह्मण क्षण भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। यह विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेदवाद का ही विस्तार करता रहे। इसका आनंददायी मुख नष्ट हो जाए। यह आत्मा ज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा ये दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों को और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया, तब वहाँ महान हाहाकार मच गया। नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उसकी तथा भृंगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी के उस बात सुनकर हंसते हुए से मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदी मेरी बात सुनो, तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम में से यह समझकर कि मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू नहीं सकता। अब तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वेद मंत्राक्षर में और सूत्र में है, उसके प्रत्येक सूत्र में समस्त देहधारियों की आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित है। अंत उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता है। इसलिए तुम रोषवश रहने शाप न दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित हो क्यों न हो, कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला है, इस बात को तुम ठीक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। अंत शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ और यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा मैं हूँ, यज्ञ परायण यजमान भी मैं ही हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन, तुम कौन और ये कौन?
वास्तव में सब में मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विस्तार करोगे। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदी, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बात करके आत्मनिष्ठा ज्ञानी या क्रोधित आदि से शून्य हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदी के स्वर विवेक परायण हो क्रोध हित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश से युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से गिर गए, अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिवद्रोह में ही तत्पर था। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने के घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई थी। वे शिव प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजा को की निंदा करने लगे। तात नारद इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके दक्ष अपनी जिस तुच्छ बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम उनकी पराकाष्ठ को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृत्तांत सुनो, मैं बताता हूँ। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहाँ से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक साथ दक्ष एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवियों, महर्षियों और देवताओं को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृंगी, दधीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पहल, पराश, महागर्ग, भार्ग, कुकुर्स, शीत, सुमंतु, त्रिक, कुंडक और वैशंपायन ये तथा दूसरे बहुसंख्य मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ लेकर वहाँ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हठपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महान अभियुशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता, सभी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहाँ पर आए। दक्ष ने प्रार्थना करके सहज बल मुझ विष्णु ब्रह्मा को भी सतलोक से बुलावाया। इसी प्रकार तरह भांति भांति से सादर प्राप्त करके वैकुंठ लोक के भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सबको बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल और बहुमूर्ति भवन बनवाए। दक्ष वे ही भवन समागम अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में योग के स्थान पाकर ठहर गए। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृंगु आदि तपोधन को ध्वज को बनाया। संपूर्ण मृद गणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठा हो थे। मैं वेद त्रेकी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतुक पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। माँ मुनियों श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं दोनों के धारण करने वाले हुए। अग्नि भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही अभिषेक ग्रहण करने के लिए अपने सहस्रों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 28,000 ऋषि तत्व एक साथ हवन करते थे। 64,000 देव ऋषि उद्घात थे। अद्रवर्दु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक पृथक गाथा गाने गे रहे थे। दक्ष ने अपने उन महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 अदितियों, उनके गणों तथा नागलोक में
विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में विवरण कर था। ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि और देव ऋषि के समुदाय तथा बहुत से असंख्य नरेश भी उनमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवों को भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली थी, तब उनके लिए बारंबार स्वाति वाचक किया जाने लगा। तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि से कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिया पुत्री थी, तो भी कपाल की पत्नी होने के कारण दोष दृष्टि दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋषि तक अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहाँ भगवान शंकर को उपस्थित न देख कर शिव भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उग्र हो उठा और वे बोले। दधीचि ने कहा, मुख देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं है, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपणि शंकर के बिना ये यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं, जिनका ये ऐसा प्रभाव है। वे पुराण पुरुष विषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके समर्पण में आने पर अपना जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पादप्रद होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सूचकों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर जी विराजमान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को यहाँ तुरंत ले आएं। देवश्रो जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पूर्ण में बन जाता है। अंत पूर्ण प्रयत्न करके भगवान विषभध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्थ करते ही ये यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए से रोष पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब उनको मैंने सादर बुला लिया है, तब इस यज्ञ कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सतलोक से लोक पिता में ब्रह्मा वेद उपनिषदों से विविध आगमनों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ है, तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं और दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ पाश्चात्य कर चुके हैं, तब हमें यहाँ रुद्र से क्या प्रयोजन है? विप्रवर मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता था
हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता है। वे भूतों प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रम करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंस, मूढ़, जड़, मोनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया है। अंधदीपी ने आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दधीची यह बात सुनकर दधीची ने समस्त देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह सार गंभीर बात कही। दधीची बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं है रहा। विशेष इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीची दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिए। तदंतर जो मुख्य शिव भगत तथा शिवगण मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा ही शाप देकर तुरंत वहाँ से निकल गए और अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीची तथा दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडल से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों को उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीची चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे, वे भी मेरी यज्ञशाला से निकल गए। ये बड़ी शुभ बात हुई। मुझे सदा ही अभीष्ट है। देव ऋषि, देवताओं और मुनियों, मैं सच कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, वे मंद बुद्धि हैं, जो मिथ्यावाद में लगे हुए हैं। ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म में त्याग देना ही चाहिए। विष्णु आदि आप सब लोग देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अत मेरे इस यज्ञ की शीघ्र ही सफल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए समस्त देव ऋषि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को और शाप मिला, उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विधन वंश की घटना को बताया जाता है। आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ का समाचार पा सती का शिव से वहाँ चलने के लिए अनुरोध। दक्ष के शिव द्रोह को जानकर भगवान शिव की आज्ञा से देवी सती को पिता के यज्ञ मंडप की ओर देवगणों के साथ प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब देवगण बड़े उत्साह और हर्ष के साथ दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उसी समय दक्ष कन्या सती देवी सती गंधमादन पर्वत पर चंदोवेश से युक्त धारागृह सखियों से घिरी हुई थी। भांति भांति की उत्क्रिया कर रही थी। प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ा में लगी हुई देवी सती ने उस समय रोहिणी के साथ यज्ञ में जाते हुए चंद्रमा को देखा। देखकर वह अपनी हितकारिणी प्राण प्यारी श्रेष्ठा सखी विजया से बोली, मेरी सखियों, ये श्रेष्ठ प्राण प्रिय विजय, जल्दी जाकर पूछ तो आप ये चंद्र देवी रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती के इस प्रकार आज्ञा देने पर विजया तुरंत उनके पास गई और उनसे यथाचित शिष्टाचार के साथ पूछा, चंद्रदेव, आप कहाँ जा रहे हैं। विजया का यह प्रश्न सुनकर चंद्रदेव ने अपनी यात्रा का उद्देश्य आदर पूर्वक बताया। दक्ष के यहाँ होने वाले योगोत्सव आदि सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर विजया बड़ी उतावली के साथ देवी के पास आई और चंद्रमा से ने जो कुछ कहा था वह सब कुछ उसने कह सुनाया। उसे सुनकर कालिका सती देवी को बड़ा विस्मत हुआ। अपने यहाँ सूचना न मिलने का क्या कारण है। यह बहुत सोचने पर विचारने पर भी उनकी समझ में नहीं आया। तब उन्होंने पार्षदों से घिरे अपने स्वामी भगवान शिव के
पास जाकर भगवान शंकर से पूछा। सती बोली, प्रभु मैंने सुना है कि मेरे पिताजी के यहाँ कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें बहुत बड़ा उत्सव होगा, उसमें सब ऋषि एकत्र हो रहे हैं। देवेश्वर, पिताजी के उस महान यज्ञ में चलने की रुचि आपको क्यों नहीं है हो रही? इस विषय में जो बात हो वह सब बताइए। महादेव जी, शूद्रों का यह धर्म है कि वे शूद्रों के साथ मिले जुले। यह मिलन उनको महान प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। अंत प्रभु मेरे स्वामी, आप मेरी प्रार्थना मानकर सर्वथा प्रसन्न करके मेरे साथ पिताजी के यज्ञशाला में आज ही चलिए। सती की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर, जिनको हृदय दक्ष के वांग बाणों से घायल हो चुका था, मधुर वाणी में बोले, देवी तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हैं हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी मूढ़ हो ज्ञान शून्य है, वे ही तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहाँ अनादर पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायक है। अंत प्रिय, तुमको और मुझको तो विशेष रूप से दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमें बुलाया नहीं गया। यह मैंने सच्ची बात कही है। महात्मा महेश्वर के ऐसा कहने पर सती रोष पूर्वक बोली, शंभु आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, उनकी आपको मेरे दुष्ट पिता ने इस बात आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु ये दुरात्मा अभिप्राय क्या है, वह सब मैं जानना चाहती हूँ। साथ ही वहाँ आए हुए संपूर्ण दुरात्मा देव ऋषियों के मनोभाव भी मैं पता लगाना चाहती हूँ। अंत प्रभु मैं आज ही पिता के यज्ञ में जाती हूँ। नाथ महेश्वर, आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दें। देवी सती के ऐसा कहने पर सर्वस्ता सृष्टिकर्ता कल्याण स्वरूपी साक्षात भगवान रुद्र उनसे इस प्रकार बोले, शिवे कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, यदि इस प्रकार तुम्हारी रुचि वहाँ अवश्य जाने के लिए हो गई है, तो मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र अपने पिता के यज्ञ में जाओ। ये नंदी ऋषभ सुशोभित है, तुम एक महारानी के अनुरूप राजोपचार साथ ले सादर इस पर सवार हो बहुसंख्य प्रथम गणों के साथ यात्रा करो। प्रिय, इस विभूषित भ्रो अरूढ़ हो जाओ। रुद्र के इस प्रकार आदेश देने पर सुंदर आभूषणों से अलंकृत सती देवी अब साधनों से युक्त हो पिता के घर की ओर चली गई। परमात्मा शिव ने उन्हें सुंदर वस्त्र आभूषण तथा परम उज्ज्वल छत्र चामर आदि महाराजाओचित उपचार किए। भगवान शिव की आज्ञा से 60,000 रुद्रगण बड़ी प्रसन्नता और महान उत्साह के साथ और कौतूहल पूर्वक सती के साथ गए। उस समय वह यज्ञ के लिए यात्रा करते समय सब और महान उत्सव होने लगा। महादेव जी के गणों के स्वप्रिय सती के लिए बड़ा भारी उत्सव हुआ अर्चाया। वह सभी गण कौतूहल कार्य करने तथा सती और शिव के यज्ञ को गाने लगे। शिव के प्रिय वो महान वीर प्रथम गण प्रसन्नता पूर्वक उछलते कूदते चल दिए थे। जगदम्बा के यात्रा काल में सब प्रकार से बड़ी भारी शोभा हो रही थी। उस समय जो सुखद जय जयकार आदि का शब्द प्रकट हुआ, उससे तीनों लोग गूंज उठे। भक्तों, कल जो प्रसंग आना है, यज्ञशाला में शिव का भाग न देखकर सती के रोषपूर्ण वचन दक्ष द्वारा शिव की निंदा सुन दक्ष तथा देवताओं के धिक्कार कर सती द्वारा अपने प्राण त्याग का निश्चय। कल को ये प्रसंग आना है। और आपको ओम शिवाय, ओम नमो 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 शिवाय, ओम